हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहानी सुनिए। चुड़ैल और लड़की की दिलचस्प कहानी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। गांव में हर कोई सो चुका था, लेकिन एक जगह रोशनी टिमटिमा रही थी। उस रोशनी के पास एक जवान लड़की थी जिसका नाम आरती था। आरती पढ़ाई के लिए शहर में रहती थी और कुछ समय के लिए अपने गांव आई थी। गांव वालों से उसने एक चुड़ैल की कहानी सुनी थी, जो उसे बहुत ही विचित्र लगी। कहते थे कि वो चुड़ैल गांव के किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ पर रहती है। उसने तय कर लिया कि इस रहस्य का सच पता लगाना है। एक रात आरती ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही पीपल के पेड़ की तरफ निकल पड़ी। उसकी मम्मी ने उसे मना किया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने एक छोटी सी टॉर्च और कुछ हनुमान चालीसा की पंक्तियां भी याद कर लीं। उसने सुना था कि मंत्रों से चुड़ैल दूर रहती हैं। जब वह पेड़ के करीब पहुंची तो अचानक तेज हवा चलने लगी और टॉर्च भी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पेड़ की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, आरती, आरती। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हो रही थी। उसकी नज़र पेड़ के नीचे पड़ी, जहां एक छाया सी नजर आई। वह कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल ही थी, जिसका चेहरा सफेद और डरावना था। चुड़ैल ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो लड़की? तुम्हें डर नहीं लगता? आरती ने कांपती आवाज में कहा, मैं सिर्फ ये जानने आई हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। चुड़ैल ने उसकी हिम्मत देखी और कहा, तुम बहुत साहसी हो। मेरा नाम सुलक्षणा है। मैं इस गांव में पली बड़ी थी। एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह हंसती खेलती थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय की थी, लेकिन शादी के ठीक पहले कुछ डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। उस हमले में मेरे माता पिता और मेरा मंगेतर मारे गए। मुझे उनका बदला लेना था, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे मेरे मन में बदले की आग बढ़ती गई और एक दिन मैंने अपने ही हाथों से उन डाकुओं को मार डाला। तब से मैं इस पीपल के पेड़ से बंध गई। आरती ने सहानुभूति जताई और कहा, तो तुम बुरी नहीं हो सुलक्षणा दीदी। तुम्हारी कहानी तो बहुत दर्द भरी है। चुड़ैल ने अपनी उदासी भरी आंखों से आरती को देखा और कहा, लोगों ने मुझे समझा नहीं, सबने मुझे चुड़ैल बना दिया। लेकिन सच यह है कि मैं बस अपने परिवार का बदला लेना चाहती थी। आरती ने सुझाव दिया, तुम्हें तो मुक्ति मिलनी चाहिए। शायद तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए अगर हम कुछ प्रार्थना करें या तुम्हारे नाम का एक छोटा मंदिर बना दें। सुलक्षणा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं सच में मुक्त हो पाऊंगी अगर कोई मेरी कहानी को सच माने और मुझे समझे। आरती ने गांव लौटकर सभी को सुलक्षणा की कहानी बताई। लोग हैरान रह गए, पर उनकी सोच बदलने लगी। उन्होंने सुलक्षणा की आत्मा के लिए प्रार्थना की और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया। कुछ ही दिनों में वह पीपल का पेड़ सामान्य हो गया और लोगों को वह चुड़ैल फिर कभी दिखाई नहीं दी। इस तरह एक लड़की की हिम्मत और समझ ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।